जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पर डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस। दिस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड दिस सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि किसी भी केस में जो हम कोई रेंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उनके थ्रू जो सेट क्रिएट होगा उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। जैसे सपोज करिए कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, दो क्वाइन को टॉस करा रहे हैं, यानी टू क्वाइंस को हम लोग एक साथ टॉस कराएं तो क्या होगा, आपके पास दोनों क्वाइन में हेड आ सकता है, या तो एक क्वाइन में हेड दूसरे में टेल आ सकता है, या पहले में टेल दूसरे में हेड आ सकता है, या दोनों ही टेल आ सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स है इसके थ्रू मैंने जो सेट बना दिया इसको, तो यही हमारा सेट क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस का नाम हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस तो क्रिएट हो गया कि इतना सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे इन केस ऑफ क्वाइन। तो एलिमेंट्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स बनकर आए हैं, तो कैसे डिपेंड करेगा कि 4 आएंगे या 8 आएंगे या 2 आएंगे। तो उसके लिए आप सिंपल में एक फॉर्मूला याद रखिए, 2 टू द पावर में n। इन केस ऑफ क्वाइन जितने क्वाइन होंगे वो आपका नंबर इंडिकेट हो जाएगा। जैसे 1 क्वाइन है तो 2 टू द पावर 1, दैट इज 2 एलिमेंट्स बनेंगे। और अगर 2 क्वाइन है तो 2 टू द पावर 2 मतलब 4। अगर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि दैट इज 8। तो इससे आप ये क्रिएट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स बनेंगे उस सैंपल स्पेस में। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं सैंपल स्पेस के लिए। तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इवेंट्स। इवेंट्स क्या होंगे या इवेंट्स किसे कहते हैं। तो इवेंट क्या है, अ सबसेट ऑफ ऑल द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी सैंपल स्पेस से जो सबसेट बनेंगे उसी को हम लोग इवेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक इवेंट ले रहे हैं जिसमें हेड हेड आ रहा है, यफ एक दूसरा इवेंट ले रहे हैं जिसमें एच टी एच, या ऐसे बहुत से एग्जाम्पल क्रिएट हो सकते हैं इस सैंपल की स्पेस के थ्रू। तो ये सभी हमारे क्या है, एक तरह से सबसेट बन रहा है किसका, इस सैंपल स्पेस का। तो यही सैंपल स्पेस के थ्रू जो इवेंट्स बन कर आ रहे हैं उसको हम लोग ई कह सकते हैं, एफ कह सकते हैं, या और भी नेमिंग हम क्रिएट के थ्रू कह सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि अगर हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो या एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हाउ कैन यू फाइंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ ई मतलब कितने ई में एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एस मतलब जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ ई मतलब कितने एलिमेंट्स हैं 1, नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं तो 4 यानी 1/4। एज इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एफ निकालना है तो एफ में कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 नंबर हो गए, अपॉन में टोटल यानी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है 4, यानी कि 3/4 हमारे प्रोबेबिलिटी निकल जाएंगे। ये तो हमारी डिस्कशन हुई कि क्वाइन के केस में क्या है। आइए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर क्वाइन ना हो के हमारे पास डाई हो तो क्या करेंगे। तो डाइस की बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक डाइस ले लिया, उसको थ्रो आउट किया यानी कि फेंका, और फेंकने का मतलब क्या है कि उसको रोल्ड किया, रोल्ड करने। तो उस रोल्ड करने के बाद उसमें हमको मालूम है कि डाई में 1 से लेके 6 तक के नंबर आ सकते हैं, यानी 1 भी आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सभी से हमारा एक सेट बन गया जिसको हम लोग सैंपल स्पेस का नाम देंगे। अब सपोज करिए हमसे कहा जाए कि एक इवेंट क्रिएट करना है जिसमें हमें इवन नंबर ऑब्टेन हो। तो इवन नंबर कौन होगा, यहाँ से 2 4 और 6 होगा। अब सपोज कि दूसरा कोई इवेंट क्रिएट करना है जिसमें ऑड नंबर आ रहा हो, तो 1 3 और 5 आ सकते हैं। अब एज इट इज प्रोबेबिलिटी आप अगर ई निकालना है, यानी कि ई हमारा एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ ई अपॉन में नंबर ऑफ एस यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 3/6, क्योंकि
एफ की बात करें तो ये यूज हो जाएगा, ई की बात करें तो यहाँ पे ई का यूज होगा। तो ई में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं। एस में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 है, तो 3/6। अगर हम लोग एफ की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उसके नंबर पे डिपेंड करेगा, मतलब 1 2 3, यानी 3 यहाँ भी हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें 6 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। अब यहाँ हम लोग देखें तो प्रोबेबिलिटी आप इस केस में जो प्रोबेबिलिटी हम लोग ई का निकाले हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाले, तो इनको अगर हम सम करें तो 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज का सम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब अगर हम लोग इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल ले इवेंट के थ्रू, मान लीजिए कि जी एक इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसके कंडीशन गिवन है कि नंबर ग्रेटर देन 7, यानी कि एक नंबर ऐसा जिसमें हम लोग बात करेंगे तो वो 7 से ग्रेटर हो। तो किस केस की बात हो रही है, डाई की बात हो रही है, यानी कि डाइस की। तो डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक के ही नंबर आते हैं, तो 7 से ग्रेटर तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इसमें हमारा जो सेट बनेगा वो नल सेट बन जाएगा। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। तो अगर कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, यानी कि इस इवेंट की, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ही नहीं, मतलब 0 है। और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर है, 6 है, तो 6 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 0/6 मीन्स 0 आ जाएगा। और जब किसी भी प्रोबेबिलिटी के केस में रिजल्ट 0 होता है तब हम उसके इवेंट को कहते हैं वो इम्पॉसिबल इवेंट है। एज इट इज एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर रहे हैं एच एक इवेंट है जिसमें नंबर क्या है, लेस देन 7 आ रहा है। तो अगर हम इसका सेट बनाएं तो लेस देन 7 में कौन कौन से नंबर आएंगे, इन केस ऑफ डाई तो 1 से लेकर 6 तक, यानी कि सभी नंबर आ जाएंगे। तब उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच और अपॉन में नंबर ऑफ एस, मतलब एच में भी 6 नंबर हैं और एस में भी 6 हैं, तो 6/6 दैट इज 1। और जब किसी भी केस में प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। तो एज इट इज आप कई प्रोसेस को देखें, और डाई के केस में भी देख लिया और क्वाइन के केस में भी देखा। तो इस तरीके से आप डिफरेंट केसेस में आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रोबेबिलिटी क्रिएट करना है। थैंक्स।